हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का जो टाइटल है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे देखिए क्या दिया है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी दैट इज SPPU, वहाँ पे फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ साइंस दैट इज FYBSc को एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का टाइटल है इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दिस इज फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। वहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो दिया है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स और टॉपिक है बी दैट इज वोकैबुलरी, उसके अंडर टॉपिक नंबर 3 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सो आज के वीडियो लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस मीनिंग ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स आर सिंगल वर्ड्स that can replace longer phrases or entire sentences, making language more concise and efficient। यहाँ पे जो words मैंने अंडरलाइन किए हैं, जैसे कि सिंगल वर्ड्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो होता है एक सिंगल वर्ड होता है और वो जो सिंगल वर्ड है रिप्लेस करता है लॉन्ग फ्रेज या फिर एक कंप्लीट सेंटेंस को, उसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और इसका फ़ायदा क्या होता है, लैंग्वेज मोर कॉन्साइज होती है, शॉर्ट में होती है एंड इफिशिएंटली यू कैन यूज सच वर्ड्स। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी through one word substitutes can make both written and spoken language more effective and engaging। तो यहाँ पे हमने मीनिंग ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखा है। नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। यहाँ पे देखिए यूजिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एनहांसेस वोकैबुलरी। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं तो इसका फायदा होता है, इट एनहांसेस योर वोकैबुलरी। लर्निंग एंड यूजिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स कैन ग्रेटली एक्सपांड योर वोकैबुलरी, सो यू कैन एनरिच योर वोकैबुलरी विद द हेल्प ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। सेकंड दिया है it improves clarity, they make communication more clear and direct। So using the complete sentence or using a long phrase may confuse the listener, so in that case it is better to use one word substitutes। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है, इट सेव्स टाइम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या करता है, आपका जो टाइम है कम्युनिकेशन का वो क्या करता है, सेव करता है। इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ सेंटेंसेस मेकिंग राइटिंग मोर एफिशिएंट। इसे जो हम कहते हैं कि एक कॉन्साइज राइटिंग हो या फिर प्रिसाइज राइटिंग आप कर सकते हो इफ़ यू नो मोर एंड मोर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट देखिए adds a precision, it provides specific terms that accurately convey meanings। आपको एक specific term यहाँ पे आपको मिलने वाली है because of what, one word substitutes। and what is the last point, engages readers। so it engages readers, it keeps the readers interest by avoiding repetitive and verbose language using a lot of words। वर्बोस मीन्स क्या होता है, यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स। अगर आप बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ दैट एंड रिपीटेशन वहाँ पे होने वाला है और लैंग्वेज आपकी जो है वर्बोस लगने वाली है। सो इंस्टेड ऑफ दैट बेटर टू यूज व्हाट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। सो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस्ड मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिए टेबुलर फॉर्म में। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो मीनिंग दिया है या फिर आप इसे कह सकते हो फ्रेज हो या फिर सेंटेंस हो, ये यहाँ पे दिया है और उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया है। और डेलिबरेटली यहाँ पे मैंने लास्ट जो कॉलम है मीनिंग इन हिंदी दिया है। सो देखते हैं नंबर 1, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है तो उसे कहते हैं एनार्की एंड उसका हिंदी में मीनिंग है अराजकता। सेकंड देखिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है उसे हम कहते हैं अथेइस्ट। अथेइस्ट मतलब होता है नास्तिक। थर्ड इज अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। अगर कोई स्टेटमेंट है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं तो उसे हम कहते हैं एम्बिग्यूअस, उसका मतलब होता है अस्पष्ट। फोर्थ है मैरिंग वन हस्बैंड और वन वाइफ एट ए टाइम। एक ही हस्बैंड या फिर एक ही वाइफ के साथ शादी करना उसे कहते हैं मोनोगामी।
एक पत्नीत्व या फिर एक पतित्व आप उसे कह सकते हो। नंबर 5, मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड और मोर देन वन वाइफ। यहाँ पे मोर देन वन हस्बैंड और क्या दिया है, मोर देन वन वाइफ। अगर आप शादी करते हो तो उसे कहते हैं पॉलीगमी। इसका मतलब होता है हिंदी में बहु विवाह। और कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। नंबर 6 देखिए, द साइंस दैट स्टडीज प्लांट्स। जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो प्लांट्स को स्टडी करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, दैट इज बॉटनी। उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। नंबर 7, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर किसी ने खुद के बारे में लिखा है तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। उसके बाद में नंबर 8 है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। अगर किसी और ने आपके बारे में लिखा उसे कहते हैं बायोग्राफी। इसका मतलब होता है जीवन चरित्र। नंबर 9, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। अगर ऑथर के डेथ के बाद कोई उसका बुक पब्लिश होता है उसे कहते हैं पोस्टह्यूमस, मरणोत्तर हम जिसे कहते हैं। नंबर 10 है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। शादी न करना उसे कहते हैं सेलिबसी, CELIBACY, सेलिबसी, ब्रह्मचर्य हम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 11 नंबर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जो हमेशा हर जगह प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, और इसका जो मतलब होता है सर्वभूत। नेक्स्ट है, वन हु नोज एवरीथिंग। जिसको सब पता होता है उसे कहते हैं हम ओमनिसेंट, सर्वज्ञ। नंबर 13 देखिए, वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो है ओमनी प्रेजेंट, ओमनिसेंट एंड ओमनीपोटेंट, all these are used for God. All these are used for God. Next है number 14, one who looks at the bright side of things, bright positive side, उसे कहते हैं optimist, आशावादी होना। उसके बाद में है one who looks at the dark side of things, जो dark side देखता है उसे कहते हैं हम pessimist। इसका मतलब होता है निराशावादी होना। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 है, होल्डिंग एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस, जिसे हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, रूढ़िवादी। जो अपने खुद के ओपिनियंस कभी भी नहीं बदलता उसे हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। इसका मतलब है रूढ़िवादी। नेक्स्ट इज हेटर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का जो हेट करता है उसे कहते हैं हम मिसैंथ्रोप, मतलब मानव द्वेषी। लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड का लवर होता है उसे कहते हैं हम फिलैंथ्रोपिस्ट, कारी। नंबर 19 है, हेटर ऑफ वीमेन। जो वीमेन का हेट करता है उसे कहते हैं हम मिसोजिनिस्ट, दैट इज नारी द्वेषी। नंबर 20 है, वन हु कैनॉट रीड और राइट। जो लिख नहीं सकता, जो रीड नहीं कर सकता उसे हम कहते हैं इलिटरेट। उसका मतलब है अनपढ़। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे दिया है देखिए 21 नंबर, मर्डर और मर्डरर ऑफ मैन, उसे कहते हैं हम होमिसाइड। उसके बाद में 22, मर्डर और मर्डरर ऑफ किंग, उसे कहते हैं हम रेजिसाइड। नंबर 23, मर्डर और मर्डरर ऑफ मदर, उसे कहते हैं हम मैट्रिसाइड। 24 है, मर्डर और मर्डरर ऑफ फादर, उसे कहते हैं हम पैट्रिसाइड। उसके बाद में है 25, मर्डर और मर्डरर ऑफ ब्रदर, उसे कहते हैं हम फ्रेट्रिसाइड। सो यहाँ पे अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे CIDE जो सफिक्स से यहाँ पे यूज किया है, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो ऑल दीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सिस्टर, खुद के बहन को मारना उसे कहते हैं सोरोरिसाइड। नेक्स्ट है 27, मर्डर और मर्डरर ऑफ वन सेल्फ, खुद को मार देना उसे कहते हैं हम सुसाइड। नंबर 28, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोल्यूट, जो यूज में नहीं होता है, आउटडेटेड हम जिसे कहते हैं। 29 नंबर है, वन हु लिव्स ऑन अदर्स, दूसरों के भरोसे जीता है उसे कहते हैं हम पैरासाइट। नंबर 30 है, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता है उसे कहते हैं हम ग्लटन, जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 31, वन हु पोजेसेस सेवरल टैलेंट्स और गिफ्ट्स, हर चीज में वो क्या होता है, टैलेंटेड होता है और उसे हर चीज आती है, उसे हम कहते हैं वर्सेटाइल। 32, दैट विच कैनॉट बी रेडी, दैट विच कैनॉट बी
रीड क्लियरली उसे कहते हैं हम एलिजिबल। 33 नंबर का है अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स उसे कहते हैं हम वर्बोस। 34 देखिए अ फिक्टिटियस नेम यूज बाय एन ऑथर, फिक्टिटियस खुद का ओरिजिनल नाम यूज न करना राइटिंग के लिए उसे कहते हैं हम सुडोनिम। एंड 35 है ग्रेट क्लैपिंग एंड चीयरिंग उसे कहते हैं हम अपलॉज। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का मीनिंग देखा, सिग्निफिकेंस देखा है और बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। सो डेफिनेटली you will use all these one word substitutes in your spoken and written English.